नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आपके सामने मैं अभी उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, जुलाई यानी कि 2022 वर्ष के 6 महीने बीत चुके हैं। पूरा आधा वर्ष निकल चुका है। जब कोई भी वर्ष प्रारंभ होता है तो मन में एक उल्लास के साथ हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं। परंतु महीने महीने जैसे एक एक कदम हमारी जर्नी आगे की ओर बढ़ती है, तो संघर्षों के साथ बढ़ते बढ़ते वक्त रेत की तरह कब हमारे हाथों से सरकता चला जाता है, इसका अंदाजा भी नहीं होता। और यही जिंदगी है दोस्तों। इसी तरीके से हमारा वक्त निकलता चला जाता है और हम उसी माइंडसेट के साथ अपने आप को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी सोच, अपनी योजनाएं बिना कोई परिवर्तन के अंजाम देते रहते हैं। और यही कारण है कि गोचर चाहे कितना भी बढ़िया हो, वर्ष चाहे जितना भी बढ़िया हो, लेकिन जो सपने, जो गोल जनवरी 1 को लेकर चलते हैं, दिसंबर 31 तक वो आधे भी पूरे नहीं हो पाते। मेष राशि के सभी जातकों के लिए जुलाई का महीना 2022 का वो महीना है जहां से आप अपनी योजनाओं को विराम नहीं दे सकते। यानी कि गोचर यानी कि ट्रांजिट बिल्कुल आपके पक्ष में है। कैसे, मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा और आप अपने एक्शंस को, अपने गोल को किस तरीके से ट्रांजिट के साथ एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट के साथ लेकर चलते हैं, वो आप तय करेंगे। आपने अगर कॉम्बिनेशन बना लिया अपने एक्शन के साथ, अपने बिहेवियर के साथ और ट्रांजिटरी इफेक्ट के साथ, तो मैं दावा करता हूं कि जो आपके ड्रीम्स 50% तक भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, आप उसे 80% और उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं। जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके जो राशि के स्वामी होते हैं मंगल, वो आपके प्रथम भाव में, स्वराशि में, अपने घर में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। 12 अप्रैल को मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान हो चुके हैं और मंगल जून के लास्ट में राहु के साथ युति करेंगे आपके स्वामी और बनाएंगे अंगारक दोष। मैंने कहा दोष, योग नहीं कहा। दोष यानी कि कुछ नकारात्मक प्रभाव देता हुआ एक इफेक्ट। इस नेगेटिव ऊर्जा को आप पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट करके अपने गोल को पूरा करेंगे, इसकी बात करूंगा। वहीं राहु के 7वें भाव में केतु शुक्र की राशि में विराजमान है और शुक्र आपके लगन भाव से द्वितीय यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध जुलाई के 1-2 दिन वहां रहते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जहां सूर्य पहले से उपस्थित है। बुध आदित्य योग का सृजन होगा। फिर सूर्य आपके तीसरे भाव से निकलते हुए चतुर्थ भाव में 17 जुलाई को प्रवेश करेंगे। वहीं शनिदेव जो आपके दशम भाव से शश राजयोग को छोड़ते हुए
निकलते हुए 11वें भाव में 29 अप्रैल को गए थे अपनी दूसरी मूल त्रिकोण राशि में। वो जून में वापस वक्री होते हुए 12 जुलाई को पुनः दशम भाव में, आपके करियर के भाव में, आपके कर्म के भाव में अपने शश राजयोग को जारी करेंगे और उसका इफेक्ट 17 जनवरी 2023 तक यथावत चलता रहेगा, जैसा कि पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा था। दोस्तों, वहीं पे जब शनिदेव 12 जुलाई को दशम भाव में आ चुके होंगे दशम में, उसके जस्ट सामने 17 जुलाई को ट्रांजिट होगा सूर्यदेव का। एक तो अंगारक दोष आपके लगन में बन गया, राहु और मंगल। वहीं पे सूर्य 17 जुलाई को चतुर्थ में होंगे और 12 जुलाई को पहले से शनि वहां उपस्थित होंगे। तो चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य की और दशम भाव में बैठे शनि की 7वीं डायरेक्ट दृष्टि एक दूसरे पे जाएगी, जिसको कहते हैं पितृदोष। तो जुलाई में 2 तरह के दोष का सृजन हो रहा है। पहला आपके स्वामी कर रहे हैं मंगल, जो कि सबसे बड़ा की प्लैनेट है आपके लिए 2022 के लिए, आपके राशि के स्वामी। वहीं पे सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, शनि के द्वारा पितृदोष में आ जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। और वैसे भी मेष राशि के लिए शनि बाधक ग्रहों में शुमार है। गोचर में, ट्रांजिट में ये उठापटक तो चलती ही रहती है। कभी कोई योग, कभी कोई दुर्योग बनता रहता है। यही तो जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हैं। जहां शनि वक्री होते हुए दशम भाव में शश राजयोग बनाएंगे 12 जुलाई को, वही 17 से पितृदोष में भी आ जाएंगे। वहां आपके राशि के स्वामी अंगारक दोष बनाएंगे। तो बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिटरी इफेक्ट है, ये जो योग दुर्योग का खेल है, वो आपके बिहेवियर में क्या बदलाव लाएगा और आपसे क्या गलती करवाएगा और आपने क्या सावधानी रखी, तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपके सेहत की। कारण क्या है? मंगल हमारे ब्लड का कारक है, खून का कारक है, हमारा जोश है, हमारी ऊर्जा है, हमारा पावर हाउस है, आपकी राशि का स्वामी है। जुनून है, सनक है, जिद है, अहंकार है, गुस्सा है। अब जब वहां पहले से मौजूद राहु के साथ कंजक्शन करते के साथ ये जो अंगारक दोष बनाएंगे, ये आपको पूरे जुलाई प्रभावित करेगा। इस दोष में होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बस आपके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन होगा। वहां पर मैनेज कर लिया तो कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि राहु एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके पास जो भी ग्रह आता है, कंजक्शन करता है, वो उसके पावर को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देता है, जिससे कि उसके प्रभाव से जातक उसे मैनेज नहीं कर पाता और उसे लगता है क्या हो गया। मंगल आपके लगन में अंगारक दोष में, वहीं केतु भी 7वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। डबल मंगल का योग लगन में बनेगा। इससे क्या होगा? आपके स्वभाव में एक उग्रता आएगी। पूरे जुलाई आपके स्वभाव में एक उग्रता आएगी। आप थोड़ी जिद्दी हो जाएंगे, अहंकारी भी हो सकते हैं, गुस्सा आएगा, शॉर्ट ट्रिगर होंगे आप, है ना। भले ही वो गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन आप बात बात पे आपको गुस्सा आएगा।
अब सिर्फ इस चीज को आपने समझ लिया तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे आप कोई भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, विदेश में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, गृहिणी हैं, कुछ भी करते हैं, ये राहु जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपके लगन में गोचर कर रहा है, वो आपको एक बहुत ही तीव्रगामी सोच देता है। आपके माइंड की जो कैपेसिटी है उसने काफी बढ़ा दी है। अब वहां मंगल यानी कि एक ऊर्जा का पिंड वहां भी आ गया। वो आपके ब्लड में जो गुस्सा बढ़ा रहा है, वहीं पे आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी, आपका जो आपके अंदर जो एक काम करने की तीव्रता है, प्रोएक्टिव बना रहा है आपको, जिसे कहते हैं बिल्कुल सक्रिय बना रहा है आपको। अब क्या होगा, मान लो आप ऑफिस में हैं, कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन हो रहा है या आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको अगर कोई एग्जीक्यूटिव समझा रहा है तो आपका माइंड इतना फास्ट चल रहा है कि वो अभी आधे घंटे के बाद क्या बोलने वाला है आपने पहले ही जज कर लिया, पहले 10 मिनट में ही। अब बाकी के 20 मिनट में वो जो बताएगा आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि आप समझ चुके हो, आपका माइंड पहले से बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो आप। अब क्या है कि ना तो गलती आपकी है कि आप उसे बेवकूफ समझ रहे हो, डम समझ रहे हो, और ना तो उसकी कोई गलती है कि आपको वो थोड़ा जिद्दी समझ रहा है, थोड़ा इगोइस्टिक समझ रहा है कि आप इतने इंटेलिजेंट है भाई, पहले ही समझ गए, आप उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। गलती किसी की नहीं है, सिर्फ ये है कि ट्रांजिट के कारण वो क्या बोलने वाला है वो आप पहले से ही समझ चुके हैं। तो आपके साथ क्या होगा, आपके माइंड में जो ये चीजें चल रही हैं राहु और मंगल के कारण, वो आपको यहां पे बैलेंस बनाना है। अब इसका पॉजिटिव यूज क्या है, आप अपने दूरगामी जो आपके सपने हैं, जो कहते हैं ना कि एक है कि अभी सपने को पूरा करना है, एक है कि 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, जो दूरगामी योजनाएं हैं, अगर आप उस पर वर्कआउट करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकते हो, क्योंकि राहु मंगल का योग इस महीने यहां पूरा सहयोग देगा आपको। आपके माइंड के कई अलग अलग जो कहते हैं जो आप पहले नहीं समझ पा रहे थे, जो आप पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो लेवल को आप समझ पाएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। तो अंगारक दोष बन रहा है, लेकिन आपको आपके माइंड की कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं पे दोष बोला गया है, तो चूंकि मंगल को ये अनमैनेज्ड करेगा और मंगल हमारे ब्लड का कारक है, तो अगर हेल्थ की दृष्टि से देखें, गुस्सा आएगा। जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग पहले से हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन्हें ये 1 महीने प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत होगी। क्योंकि अंगारक दोष लगन में बन रहा है, 7वीं दृष्टि सप्तम पे जा रही है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, पार्टनर का होता है। तो आप जितने भी मेष राशि के जातक या जातिका हैं, अपने जीवन साथी स्पाउस पे इस महीने डोमिनेंसी क्रिएट करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे। यहां आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। इसी कारण हो सकता है दोनों पार्टनर में वाद विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर यहां पे इसके दोष वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो ये अंगारक दोष, अगर मान लो पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ लोग मेष राशि के हैं, तो 10 करोड़ लोगों को ये प्रभावित ज्यादा नहीं कर पाएगा। जितना मैंने बताया वो तो करेगा, बट जो इसके दोष की संज्ञा दी गई है, अब जितने मेष राशि के जातक हैं उनके अगर D1 चार्ट में, जन्म पत्रिका में अगर पहले से अंगारक दोष बना हुआ होगा, तो उस भाव के साथ, और ये जो अंगारक दोष गोचर में बना है, तो उन्हें तकलीफ दे सकता है। तो ये तो पत्रिका की बात हो जाएगी। तो ये आप अपनी पत्रिका चेक कर लेना कि आपके जन्म के समय से
कहीं अंगारक दोष या पितृ दोष तो नहीं है। अगर होगा तो आपको जुलाई के महीने में वहां सावधानी रखने की जरूरत है, कुछ विशेष। अदरवाइज जितना मैंने बताया बस उतना ही आपको अपने बिहेवियर में बदलाव करके समझदारी के साथ रिश्ते को भी निभाना है और अपने किसी भी स्टेटमेंट को देना है। जोश, गुस्सा, सनक जिद को अपने प्रोफेशन में डालिए, अपने ड्रीम को पूरा करने में डालिए, वो यहां पे मददगार साबित होगी। तो इस नेगेटिव ऊर्जा को एक पॉजिटिव सकारात्मक वे में डालिए। साथ ही दोस्तों उन जातकों के लिए बहुत ही सावधानी का वक्त होगा जो पहले से जिनके पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो यहां पे ब्रेकअप संभावित है। दूसरी बात कि देखिए, कोई भी मामला हो, कितना भी खराब मामला हो, चाहे कोई भी दोष या ट्रांजिट में कुछ भी एक्टिव हो, आपसी समझदारी से चीजों को बदला जा सकता है। ट्रांजिट कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ अभिशाप दे देते हैं, कुछ जादू कर देते हैं या आपको पागल बना देते हैं, नहीं। थोड़ी सी न्यूनता या अधिकता करते हैं, वो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है और वहीं हम गलतियां कर बैठते हैं। दो लोग शादी करते हैं, कुंडली मिलाई जाती है, मिलापट, 36 गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 32, 33, 34 गुण मिलने वालों का भी डाइवोर्स हुआ और कभी कभी 8-10 पॉइंट मिलने वालों ने भी शादी निभा ली। तो ये सब हमारे बिहेवियर की बातें होती हैं, आपसी समझ की बातें होती हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ समझदारी से चलें तो कोई भी वाद विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ लगन सप्तम भाव की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके प्रोफेशन में भी लागू होगा। क्यों? अब मैं बात करता हूं करियर की। मैंने हेल्थ की बात कर ली, पार्टनर्स की बात कर ली, अब करियर की बात करता हूं। क्यों? दशम भाव में जब शनि आएंगे शशराज योग में, तो 12 जुलाई के बाद आपके काम में तीव्रता आएगी। राहु पहले से मंगल के पावर को बढ़ा रहे थे, जो मैंने आपको वर्ष के जनवरी के वीडियो में बताया था कि ये वर्ष आपके लिए कमाल का होगा, क्योंकि मंगल राशि के स्वामी की पावर वो बाय डिफॉल्ट बढ़ा रहे थे और वही मंगल अभी युति कर गए। अब जैसे ही 17 जनवरी को सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी सूर्य पे और सूर्य की दृष्टि शनि पे और शनि की दृष्टि सूर्य पे। शनि और सूर्य पितृदोष का निर्माण करेंगे, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, ये पितृदोष ट्रांजिट वाला सभी के लिए खतरनाक नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है जिनकी पत्रिका में भी पितृदोष है या ग्रहण दोष है। अब उन सारे जातकों को फायदा होगा, क्योंकि करियर वाले भाव में शनि पहले से हैं शशराज योग बनाते हुए। सूर्य चतुर्थ भाव में आ गए 17 को, और 17 के पहले वो 3rd हाउस में थे, आपके मेंटालिटी के भाव में, पराक्रम के भाव में। तो पूरे 17 जुलाई तक आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहे थे। बुध आदित्य योग में आपको क्रिएटिविटी भी दे रहे थे, अपने काम को अंजाम देने के लिए आपको योजनाएं भी दे रही थी, आपके विचारों की शेडिंग भी हो रही थी। चतुर्थ में आएंगे 17 को, आपके स्वामी की दृष्टि भी पड़ी। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? देखिए, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में और मंगल चतुर्थ का दिग्बली प्लैनेट। सूर्य चतुर्थ में आपके सुख के भाव में, वाहन प्रॉपर्टी के भाव में, और शनि शशराज योग बनाते हुए सूर्य को देख रहे हैं। वो अलग बात है कि पितृदोष में है, पितृदोष का असर उसे पड़ेगा, अभी अभी बताया, जिसकी कुंडली में पितृदोष है, और जिसकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, जमीन जायदाद से संबंधित कोर्ट कचहरी केस के मुकदमों में आपको लाभ, जमीन जायदाद का लाभ। घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते थे, मिल जाएगा। गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते थे, मिल जाएगा। बिजनेस खड़ा करने के लिए लोन लेना चाहते थे, मिल जाएगा। बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। शनि चूंकि दशम में है, सूर्य से कनेक्शन हो रहा है और आपके राशि स्वामी भी चतुर्दृष्टि दे रहे हैं। राहु भी लगन में है, मंगल की पावर बढ़ा रहा है, तो बड़े से बड़े कामों में सफलता के योगों को निर्मित कर रहा है। बड़े से बड़े, क्योंकि शनि आपके लाभ के स्वामी भी हैं, दशम भाव के स्वामी भी हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों को जॉब में
बहुत टाइम से प्रमोशन की उम्मीद लगी हुई थी, मिल जाएगी आपको। एडमिनिस्ट्रेशन से जिन्हें सपोर्ट चाहिए था 17 जुलाई से लेकर आपको 1 महीने तक बिल्कुल मिल जाएगा। जो भी लोग किसी नेता से या कोई सत्ता में जो पावर्स में थे, उन लोगों से कोई सहयोग की उपेक्षा थी, कोई टेंडर पास करवाना था, कोई बिल पास करवाना था, कोई फंड लेना था, वो सभी ले पाएंगे। जो मेष राशि के जातक पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनके लिए जुलाई से लेकर आने वाले दिसंबर तक कह लो, शानदार वक्त रहेगा। अगर सिर्फ हम अक्टूबर को छोड़ दें, जब सूर्य नीच के हो जाएंगे तुला राशि में, अगर उस फेज को छोड़ दें तो कहीं भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राहु का लाभ मेष राशि के जातकों को 18 वर्ष के बाद मिला है। और सिर्फ अगर हम एक एग्रेशन या अंगारक दोष की बात कर लें तो सिर्फ 1 महीना ही निकालना है जहां ये दोष वाली बात आ रही है। मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। क्यों? देखिए, केतु पहले से शुक्र की पावर बढ़ा रहा था, और अभी शुक्र जो है आपके जो धनेश है, जो लिक्विडिटी के स्वामी हैं, वो 2nd हाउस में ही है। जुलाई का जब प्रारंभ होगा तो बिल्कुल युवा अवस्था में धन के भाव में बैठे हैं, धन योग बना रहे हैं। कैसे? राहु लगन में बैठा हुआ शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, भरणी नक्षत्र में, और शुक्र चले गए 2nd में धन के भाव में, तो 1+2 धन योग, तो धन योग का सृजन हो रहा है। जबरदस्त समय। तो धन के मामले में आपको परेशानी नहीं होगी। अभी मैंने बता दिया कि किसी भी तरह के लोन, फंड रेज, एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट, कुछ भी चाहते हैं मिलेगा। सिर्फ उन लोगों को समस्या हो सकती है जिनकी कुंडली में शनि खराब हो, पितृदोष में हो, अथवा किसी की कुंडली में अंगारक दोष हो। और वो अंगारक दोष भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको दुष्परिणाम दे रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि दोष होते हुए भी वो प्रभावी नहीं होता, लोग ऐसे ही डरते रहते हैं पूरे जीवन, और यहां से सोच लेते हैं कि जी हमारी कुंडली में दोष है, और वो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें तो कहीं ना कहीं हावी होती है लाइफ पे, है ना। चाहे 100 पॉजिटिविटी मैं डाल दूं, अगर आप एक नेगेटिव बात को लेकर बैठे हैं तो मेरी कोई बातें आपके लिए काम नहीं करेगी। मैं अभी वीडियो में आपके लिए दिशा निर्देश दे रहा हूं, सारे गोचर को समझाते हुए आपको किस तरीके से बिहेव करना है, एक्शन लेना है, मैं समझा रहा हूं। लेकिन आपके मन में एक भी नेगेटिव विचार आया, अरे मेरा नहीं होगा, अरे ये सब कुछ नहीं होता, तो वाकई कुछ नहीं होगा, वाकई नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का जरूर होगा जो पॉजिटिव सोचते हैं, एक्शन लेते हैं और सोचते हैं, सबसे बड़ी बात ये सोचते हैं, यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। तो इस महीने सूर्य 3य भाव में आपको कॉन्फिडेंस देंगे, और 4th में 17 को आने के बाद आपके काम बनाएंगे करियर से रिलेटेड। वहीं पे बुध आदित्य योग में बुध आपको एक अलग ही सोचने समझने की शक्ति देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, विचार देंगे। आपको अपनी योजनाओं को कैसे साकार करना है यही तो जानना जरूरी है। एक तो आपको सूर्य कॉन्फिडेंस, बुध आपको दे रहे हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। वहीं राहु लगन में बैठा हुआ आपको पराक्रम दे रहा है, गट्स दे रहा है, किसी काम को करने का गट्स दे रहा है। अधिकतर लोग कामयाब क्यों नहीं होते? योजनाएं तो बहुत होती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता, गट्स नहीं होता। उसे लगता है अरे मैंने ये किया, फेल हो गया तो बस हो गए, वहीं पे फेल हो गए। वहीं पे मंगल आपको जोश दे रहा है, क्योंकि वो पावर हाउस है। शनि सस राजयोग में आ ही गए। शनि क्या दे रहे हैं? सस राजयोग बनाते हुए करियर के भाव में, कर्म के भाव में आपके कर्मों को दे रहे हैं एग्जीक्यूशन करने की क्षमता।
केतु सप्तम में बैठ के शुक्र की पावर बढ़ा ही रहे हैं और शुक्र आपके धन के भाव में बैठे ही हैं, तो गोचर बिल्कुल एकदम 100% परफेक्ट है। आप बिना समय गंवाए, फालतू की बातें बिना सोचे अपने काम में लग जाइए। नहीं तो जैसे 6 महीने बीते हैं, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और पूरा साल निकल जाएगा और आप बस गोचर का इंतजार करते रह जाएंगे। तो देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। विकल्प तो बहुत ही मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, एक ही संकल्प चाहिए बस कामयाबी पाने के लिए। दोस्तों, अंगारक दोष कहते हैं ये आपको जुनून देता है, तो कामयाबी के लिए जुनून ही तो चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके 9वें भाव के स्वामी अपनी स्वराशि में विदेश भाव में 12वें भाव में बैठे, कैसे होने देंगे नुकसान। अब इस बृहस्पति का फायदा किसे मिलने वाला है? जो मेष राशि के जातक विदेशी भूमि पे कार्यरत है, कोई अपना बिजनेस जॉब कर रहे हैं, रहते हैं परिवार के साथ, सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत लंबे समय तक आपको लाभ देगा। जब तक देवगुरु बृहस्पति हैं, जितने भी आप फॉरेन में मेष राशि के जातक मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय है, कोई डाउट नहीं है। जितने लोग अभी पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे नहीं हमें जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें यूएस जाना है, हमें यूके जाना है। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भागेश हैं और अभी विदेश भाव में ही वो बैठे हैं। वहीं केतु आपके 7वें भाव में शुक्र की राशि में है, शुक्र भी बढ़ा हुआ है, आपके धन के लिए तो अच्छा है, बट ये अपोजिट सेक्स के प्रति आपके अट्रैक्शन को भी बढ़ा रहा है। तो जितने शादीशुदा युवक हैं या युवतियां हैं, अनैतिक संबंधों से सावधान रहें, क्योंकि जब अंगारक दोष लगन में है और इस तरह के लगन और सप्तम में राहु और केतु जहां तक मंगल और शुक्र को हिट कर रहे हैं, तो अनैतिक संबंधों के ये ट्रांजिटरी इफेक्ट बिल्कुल आपके अगर लगन चार्ट में भी हैं, मंगल शुक्र की युति है, तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करवा सकते हैं। वहीं जो युवा गण पहले से प्रेम संबंध में है, पढ़ने संबंध में है, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो ये मंगल का गोचर लगन में और राहु और ये शुक्र का जो ये कंजक्शन है और जो ये नक्षत्रों के हिसाब से जो एक पैटर्न बना हुआ है, तो जुलाई के महीने में अगर वो प्रयास करें तो काम बन सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए अंगारक दोष के कारण अपने हेल्थ के लिए थोड़ी सावधानी रखनी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। वहीं पे ये अष्टम के भी कारक हैं आपके मंगल, अष्टम छिपा हुआ भाव है, दुर्घटनाओं का भी भाव है। तो जिनकी कुंडली में आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे मंगल अच्छे नहीं है, या अंगारक दोष में या पितृदोष बना हुआ है, तो जुलाई के महीने में थोड़ी सावधानी रखें। गाड़ी सोच समझ कर चलाएं, सावधानी से चलाएं, गुस्सा ना हो गाड़ी चलाते वक्त। कभी कभी रोड रेज की जो घटनाएं होती हैं, ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ गलती ना करें, किसी से उलझे ना, कोई वाद विवाद ना करें, क्योंकि बस यहीं बचना है। कोई ऐसा नहीं होगा कि अंगारक दोष है और कुछ बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, जी नहीं, वो आपसे ही नुकसान करवाते हैं, आपसे ही नुकसान करवाते हैं। कोई भी ट्रांजिट को हवा बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रांजिट का बहाना करके जी इस महीने तो पितृदोष है जी, इस महीने तो जी अंगारक दोष है जी, बोल के चुपचाप बैठे रहते हैं कंफर्ट जोन में, जी नहीं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसको हवा ना बनाए, सावधानी रखें, बिहेवियर को अपने नियंत्रण में रखें, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी मेष राशि के जातक है, लगन पत्रिका के अनुसार अगर चंद्रमा आपके तृतीयेश हैं, षष्ठेश हैं, अष्टमेश हैं,
एकादशेष हैं या द्वादशेष हैं, तो दूध का दान करें, शिव भगवान की पूजा आराधना करें, और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप और मॉर्निंग में मेडिटेशन अवश्य करें। खासकर जुलाई में मेष राशि के जातकों को मॉर्निंग में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन पे नियंत्रण होगा, गुस्सा नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तपस्या करते हैं, आप हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जाते होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ पे जो संत बैठे रहते हैं, जो महात्मा बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, आप उन्हें गालियाँ भी दोगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनका मंगल अच्छा है, उनका चंद्रमा अच्छा है, मन पे नियंत्रण है। तो अगर अपने गुस्से को काबू में रखना है तो मंगल तेज है, मंगल की अधिकता, पहले से राहु बैठ के मंगल को ऊर्जा दे रहे थे, वहां मंगल भी आ गए, केतु की भी दृष्टि है, तो बहुत जबरदस्त है। लगन में बहुत आग है, उसको आप कम नहीं कर सकते, कितना भी दान कर लो नहीं कर सकते, कितना भी पूजा पाठ करवा लो नहीं कर सकते। अब कम नहीं कर सकते तो मैं उसका दूसरा उपाय बता रहा हूं। मंगल के उपाय करने से नहीं होगा, यहां चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए। जिसका चंद्रमा पहले से मजबूत है, मजे में रहिए फिर। लेकिन चाहे किसी का चंद्रमा चाहे कितना भी मजबूत हो, उसको फिर भी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या जो 15-15 दिनों का जो साइकिल होता है, चंद्रमा कभी मजबूती में आता है और कभी कमजोर होता है न्यू मून में, पूर्णिमा और अमावस्या में। तो आपको इसकी आवश्यकता बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा में कितना पावर है, वो तो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। अब आपको पता है नहीं है तो आप एक काम करें, आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप भी करें और थोड़ा मेडिटेशन भी कर लें। जिस जातक की कुंडली में जन्म से ही अंगारक दोष है तो उसकी एक पूजा होती है, विधि विधान है, हवन होते हैं, दान होते हैं, वो आपको एक बार और करवा लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उनसे पूछेंगे आपकी कुंडली में अंगारक दोष है, पितृ दोष है, बोले हाँ जी मैंने तो पूजा करा लिया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार पूजा करा लिया, वंस इन द ब्लू मून, तो उन्होंने भगवान को खरीद लिया, योगों को खरीद लिया, और ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैंने तो एक बार पूजा करा लिया। अरे एक बार कराने से कुछ नहीं होता, कैसे हो जाएगा? ग्रह इतने शक्तिशाली होते हैं, ट्रांजिट लगातार बदल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि 1 घंटे में किसी ने पूजा करवा दिया और जिंदगी भर के लिए आप मुक्त हो गए? ऐसे सोचने वाले महामूर्ख होते हैं। 1 घंटे की पूजा करके भगवान को खरीद लिया क्या? उनके प्रारब्ध को खरीद लिया। बहुत दुख होता है अगर कोई ऐसा बोलता है, बहुत दुख होता है। इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की शुभता और अशुभता हर समय आपके साथ होती है, हर समय आपके साथ होती है। मैं बात कर रहा हूं आप कैसे सफल होंगे, कामयाब होंगे और ये महीना आपका वेस्ट ना हो। तो कुंडली उठाएं, जिन्हें पता नहीं है एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और पता करें कि मंगल और राहु कहीं आपकी कुंडली में एक साथ तो नहीं बैठे। अगर बैठे हैं पूजा करवाइए। दूसरी बात, आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि 17 से लेकर पूरा जो 1 महीना होगा, करीब करीब मिड ऑफ अगस्त तक पितृदोष भी प्रभावित करेगा। और पितृदोष खास करके सूर्य को पीड़ित करेगा। तो सूर्य आपके पंचम के स्वामी हैं, संतान भाव को डिस्टर्ब करेगा, आपके संतान की सेहत खराब कर सकता है, किसी की संतान होने वाली है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शिक्षा का भाव है, वहां शिक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्यार का भाव है, वहां पे ब्रेकअप वगैरह करवा सकता है। ये किसका करवा सकता है? जिसकी कुंडली में पितृदोष होगा। वहीं पे शनि के द्वारा ये पितृदोष बनेगा, तो शनि आपके करियर का भी स्वामी है, लाभ का भी स्वामी है, तो हर तरह के लाभ और करियर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधा आने के भी संकेत हो जाएंगे। किसके? जिसकी कुंडली में पितृदोष होगा। तो पितृदोष के लिए भी पूजा पाठ का शास्त्रीय विधान है। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। अगर आपने पहले करवा लिया है,
मैंने क्यों बोला, थोड़ी कड़वी बात बोली, लेकिन मैंने क्यों बोला, यू हैव टू चेक कि प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। भगवान ने आपके कर्मों के आधार पे आपकी पत्रिका बनाई है, सुख और दुख बनाया है, सफलता और असफलता लिखी है। तो जब सफलता आपको मिलेगी तो वहां पे अगर कहीं दुर्योग है तो वो भी आपको हिट करेगा। तो मैं बोल रहा हूं सफलता को आप जितना भी आप मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपको जो रोक रहा है, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपकी कुंडली में, वो आपको क्षण भर भी तकलीफ ना पहुंचाए, लेस मात्र भी तकलीफ ना पहुंचाए, इसके लिए मैं आपको ये फोकस कर रहा हूं कि कहीं आप इसे हल्के में तो नहीं ले रहे। 6 महीने निकल चुके हैं। अगर इस साल आपके कुछ गोल हैं, जिसका गोल ही नहीं है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा अभी। जिन मेष राशि के जातकों ने जनवरी में कुछ ड्रीम बनाया था, गोल बनाया था कि इस साल मुझे ये अचीव करना है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी अगर आप समझ नहीं पाए या आपको ये ज्ञात नहीं है कि आपकी कुंडली में क्या योगा योग बन रहे हैं, किसकी पावर कम है ज़्यादा है, इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाते, तो आपको अपनी पत्रिका अवश्य एक बार चेक करवानी चाहिए। और जुलाई महीने के जो गोचर का जो लाभ लेने के लिए और उसे बैलेंस करने के लिए जो भी हो सके, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर आपको सुझाव दें, उन्हें फॉलो करें, तो आने वाला जो महीना है पूरा का पूरा जुलाई आपकी सफलता को तय करेगा और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको सुरक्षित रखेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए हर तरह से खुशियों से भरा हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। और उन दर्शकों से अनुरोध है जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के लिए शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।